सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी। आज हम बात कर रहे हैं, बहुत ही लज्जित करने वाला एक घटना सामने आई है। 25 जय भीम संगठन बना, वो दलितों के लिए, गरीब के लिए बनाया कि नहीं हमारे समाज के लोग पिछड़े। उसके समाज के लोग पिछड़े ही रह गए। वो फॉर्च्यूनर से घूम रहा है, 40-40 गाड़ियां लेके घूम रहा है। जहां दलित पे अत्याचार हो रहा है वहां जाता ही नहीं है। जब मुस्लिम समाज, अगर कोई मुस्लिम समाज के अगर लड़के गलत कर रहे हैं दलित के साथ, तब वहां नहीं जाता है, ना बयान देगा इसे। और जय भीम जय नीम के नारा लगा रहा है कि नहीं हम दोनों एक हैं। तो सही कर रहा है भाई, वो अपना तो मलाई चख ही रहा है। आपको क्या कर रहा है, पुरुष दे रहा है थाली में लेके कि लो भाई मेरे घर के जो बहन बेटी है हमारे समाज के, तुम यूज करो इसे। अब रह गई समाज, जो तुम चिल्ला रहे हो, अब मूर्ति तोड़े हो, हमें बहुत गुस्सा है भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के तुम मूर्ति जो तोड़े हो उस पर तो हमें बहुत ज्यादा एतराज है। रह गई चीज कि जिस पटेल को तुमने तोड़ा वही पटेल अंबेडकर को लाया, अंबेडकर को अध्यक्षता दी संविधान की। अंबेडकर जी हालांकि कुछ नहीं लिखे हैं, चीटिंग है। आप जब संविधान पढ़ोगे, ये ब्रिटिश काल ने बनाया था, उसी को चीटिंग किया गया। जैसे कि एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम जब देते हो तो बुक का क्वेश्चन वही रहता है, उसी चैप्टर से आता है, लेकिन उसकी तरीका चेंज हो जाता है। बोर्ड के एग्जाम में जब बैठिएगा तो जो क्वेश्चन आता है उसका तरीका चेंज हो जाता है, वो अलग से थोड़ा घुमा के शब्दावली उससे पूछा जाता है। तो वही चीज है। अभी देखिए अंबेडकर को जो वाहवाही मिल रही है, तो 7 लोग थे भाई संविधान लिखने वाले। नरसिंह गोपाल अय्यर जी थे, नरसिंह गोपाल स्वामी अय्यर थे जो विद्वान थे खुद ही। कलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, भारतीय कानून के वो भी विद्वान माने जाते थे। कानून में बहुत ज्यादा पकड़ थी उनकी, ब्रिटिश सरकार भी उनकी लोहा मानती थी। कन्हैया लाल मुंशी थे, ये भी सब बहुत श्रेष्ठ आदमी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, 9 भाषा के ज्ञाता थे, विदेश में भी ये भी पढ़े थे, ये भी ज्ञानी आदमी थे। हम ये नहीं कह रहे अंबेडकर ज्ञानी नहीं थे। सर सैयद मोहम्मद सतुल्ला सबसे तेज तड़ाके थे भाई। कानून में सबसे ज्यादा जानकार रखना और नए कानून को गठन करना ताकि ब्रिटिश काल में असम के प्रीमियम प्रधानमंत्री भी थे। ब्रिटिश काल में प्रीमियम, असम जो प्रांत था वहां के प्रीमियम प्रधानमंत्री थे। न्यायपति माधवराव भारतीय सिविल सेवक और प्रशासक थे ब्रिटिश सरकार में। तिरुबिल्लोर तथैया कृष्ण माचरी ये भी विद्वान थे। और दूसरी चीज, 1956 से 1958 तक और 1964 से 1966 तक भारतीय वित्त मंत्री भी रह चुके थे। तो चर्चा हो तो सब पे हो, चर्चा हो तो ये 7 जो संविधान लिखे थे उनकी भी होना चाहिए, उनका भी नाम आना चाहिए। एक ही व्यक्ति के नाम क्यों चल रहा है देश में, भारत में भाई? अंबेडकर जिंदाबाद, तो अंबेडकर ने संविधान लिखा। अंबेडकर ने लिखा ही नहीं भाई, वो तो अध्यक्षता कर रहे थे। लिखा तो ये 6 लोगों ने, लेकिन तुम इनको भूल जा रहे हो। नरसिंह गोपाल स्वामी अय्यर, लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मुंशी जी को, सर सैयद मोहम्मद सतुल्ला को, न्यायपति माधवराव को, तिरुबिल्लोर तथैया कृष्ण माचारी जी को, ये सब लिखे थे संविधान। तो तुम क्यों भूल जा रहे हो? इनकी चर्चा होना चाहिए ना। अब इसके लिए एक अलग और वीडियो बनाएंगे, लेकिन मेरा पीड़ा यही है कि जो पटेल जी की मूर्ति तोड़ी गई है बहुत गलत हुआ है भाई। तुम जय भीम वाले समझ लो, इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। और तुम इनके बहकावे में मत आओ। जो ये संगठन चला रहे हैं ना, हम दलित समाज से ये भी करेंगे कि इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। ये सब ऊपर से, ये इनका फंडिंग होता है, आप समझ नहीं पाओगे। आपको ये आग के गोले में ढकेल रहे हैं मरने के लिए। अब इसी से आवाज ज्यादा लगा दीजिए, ठंडा दिमाग करके सोचिएगा तो बहुत कुछ बात इसमें निकल के आती है। नहीं तो अगर आपके लड़की दलित है, दलित समाज की कोई लड़की को जब उठा के गन्ना के खेत में, यही यूपी के, बहुत दिन की बात बता रहा हूं मैं, 4-5 महीना या 6 महीना हो रहा है, तब रेप किया गया था। तो उस टाइम ये कहाँ थे जय भीम जय नीम वाले? तब क्यों नहीं कहेंगे तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुस्लिम के खिलाफ नहीं बोलेंगे। वही दूसरा कास्ट के लोग हिंदू में अगर कर दिए कोई गलती से, किसी दलित, अगर जो भी हो रहा है तो गलत है ही, जो गलत है वो गलत है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब मुस्लिम कर रहा है तो यही जय भीम वालों को सही है। अगर कोई भूल से किसी ने छेड़छाड़ कर दिया तो वहां ये टूट पड़ते हैं, एकदम जाके धरना दे देते हैं।
तो आप समझिए, आप गरीब के गरीब ही रह गए, और ये गरीब से जाके 40 काफिलों लेके घूमता है। आप समझिए, 40 गाड़ी लेके घूम रहे हो, उसका खर्चा तो चाहिए। फॉर्च्यूनर कहाँ से आया भाई? 50 लाख की फॉर्च्यूनर आती है। तुम तो गरीब लड़के थे, तुम्हारा बैकग्राउंड अमीरी का भी नहीं है, और तुम दलित समाज के आवाज उठाने के लिए बने थे। यही होता है, जो नेता बन गया वो किसी समाज के रहा नहीं है, गरीब नहीं रहता है।